अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार और आपको भी मैं दिखाती हूँ। बाहर हो रहा है अंधेरा, पर फिर भी राशन लेकर आना है पूरे मंथ का, वो भी मेरे ससुराल वालों का है, तो इसीलिए हम लोगों को लेना भी ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ लें तो उस रोज़ आने की ख़त्म हो जाती है और डेली के इतने इतने पैसे भी लग जाते हैं। इसीलिए फिर 2 दिन हो गए थे बाहर से चीज़ें लेकर आ रहे थे, तो आज हम लोग जा रहे हैं राशन लेने के लिए। और राशन माशाल्लाह से इतना ज़्यादा लेकर आना है। आप मेरे जिन्होंने पहले पिछले व्लॉग्स देखे हैं उन्हें पता है कि पहले 50 का आता था, फिर 60 का, अब पता नहीं कितने का होगा। खैर अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, सस्ता सारा कुछ हो रहा है। शायद आज थोड़ा कम बजट में आए। तो हमने लेना है चिकन, लेना है बेकरी की चीज़ें लेनी है और जूते देने हैं कॉबलर को, और चलते हैं बाज़ार। और ये हमारी रसीद हो रही है तैयार और मेरी जिठानी सर पकड़ के बैठी हुई हैं क्योंकि उन्हें अभी तक सौदे की समझ नहीं आ रही। हालांकि ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद अभी ये सर पकड़ के बैठी हुई हैं कि क्या क्या और लेकर आना है। इतने सोचने के बाद लेमन मैक्स याद आ गया कि लेमन मैक्स लेना है। हमारा सिलेंडर भी खाली हो चुका है। मज़े की बात यह है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है बिल्कुल भी। और रिक्शे वाला हमारा आ चुका है, वो सिलेंडर भी लेकर जा चुका है, पर अभी तक हमारी चिट नहीं कंप्लीट हुई। ये चिट कंप्लीट होगी तो मैं रास्ते का आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाऊंगी कि हम लोग अंधेरे में जा रही हैं, रात होने वाली है। असल में जहाँ पर मैं रहती हूँ वो इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा पड़ता है। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग अंधेरे में बाहर जाने लगे हैं। और आज मेरी जिठानी नहीं जाएंगी हमारे साथ क्योंकि उनका छोटा सा बेबी है, तो उनकी बेटी जाएगी। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ बाहर का व्यू। रिक्शा आ चुका है बाहर और ये देखें, जब तक हम लोग बाज़ार पहुंचेंगे टोटल अंधेरा हो चुका होगा तकरीबन। और अंदर से आवाज़ आ चुकी है कि बाहर, ओ बस सॉरी, बाहर नहीं अंदर आओ और चीट पकड़ो, पर्स पहनो और भागने वाली बात करो। तो अब हम लोग चलते हैं बाज़ार। हाँ, इतना अंधेरा हो चुका है और हम लोग फिर भी जा रहे हैं। सिर्फ अंधेरा ही हुआ था, हालांकि टाइम इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अभी हो रहे थे सिर्फ 5:30 और ऐसा लग रहा था कि टाइम पता नहीं कितना ज़्यादा हो चुका है। सर्दियों के दिन है पर अभी तक सर्दी आई नहीं है। सिर्फ ऐसा लगता है कि सर्दी आ रही है पर अभी तक तो नामो निशान भी नहीं है सर्दी का। मैंने सिलेंडर वाले को पैसे दिए, सिलेंडर दिया, मैंने बोला कि मैं वापसी पर आकर उठाऊँगी। बाज़ार गए तो आधा बाज़ार बंद हो चुका था। जैसे अंधेरा होते पता नहीं कैसा शहर है ये, वरना कराची में तो हम लोग 5-6 बजे भी नहीं बल्कि 7-8 बजे निकलते थे कि मार्केट 8 बजे खुलेगी, और यहाँ पर तो 7 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है और अभी सिर्फ 5:30 हुए हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी पीनट खरीदी, उसके बाद फाटक बंद था तो हम लोग रिक्शे में भी बैठ कर वेट करते रहे। फिर हम लोगों ने बोला चलो उतर ही जाते हैं, तो ट्रेन की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। एक तो जब भी बाज़ार जाओ जितनी जल्दी होगी ना तो ये फाटक कभी भी हमें खुला हुआ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए घर हमेशा उस जगह पर बनाओ जहाँ पर कोई रुकावट ना आए। यहाँ पर बंदा बीमार भी हो जाए तो सबसे पहले ये ट्रेन का दर्शन करना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें क्रॉसिंग मिलती है। सो यहाँ के लोगों को तो खैर आदत हो चुकी है पर मुझे अभी तक नहीं हुई। फिर हम लोगों ने सौदा लिया और हमेशा की तरह हमारा सौदा बहुत ज़्यादा था, और फिर मैंने सौदे की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। बिल्कुल सामने बीफ़ की शॉप थी, फिर हम लोगों ने बीफ़ को भी ऑर्डर कर दिया कि भाई जल्दी से 2 किलो बीफ़ बना कर रख दें। और मैं ज़्यादा मोबाइल भी बाहर नहीं निकाल सकती थी, ज़्यादा वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग फिर देखना शुरू हो जाते हैं कि ये वीडियो बना रही है। आपको मैंने पहले बताया कि हम लोगों का इलाका बहुत छोटा सा है, गांव टाइप है, तो इसीलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं निकाल कर वीडियो टोटल टाइम बना सकते।
और घर आए तो घर आते के साथ इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, तो पता चला कि अभी तो ब्लैक चने बॉयल हुए हैं, सॉरी पके हैं, तो अभी चावलों को थोड़ा सा टाइम है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग बाहर गए हैं और कोई चीज़ नहीं खाई, सिर्फ इसलिए कि रात की वजह से, कि रात जल्दी से हो रही है तो घर पहुंचना है। ये देखें, मैंने आपको जाते हुए बताया था कि हमारा 60 का आता था पहले, इस दफ़ा आया है 68,000, यानी कि 69,000 का सौदा आया है। तो जिसमें से मैंने 45 दे दिया और 23 रहता था। फिर एटीएम कार्ड मारा, फिर मैं गई वापस और उन्हें पैसे पूरे वापस करके आई। और ये देख लें, ये 4 तारीख का सौदा है, मतलब कि आज का ये सौदा है। महंगाई बढ़ती जा रही है और सौदे में भी बजट कम होने के बजाय ज़्यादा ही होता जा रहा है। फिर मैं आई घर तो मैं आ चुकी थी। भूख जो इतनी सख्त लगी हुई थी, तो पता चला मेरी जेठानी और जेठ जो है फ़िश फ्राई कर रहे हैं। ऊपर फ्राई नहीं कर रहे, सॉरी, वो कर रहे हैं पार्टी, सॉरी पार्टी भी नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं कोयलों के ऊपर बना रही। अब आप लोग खुद समझ जाएं कि इन्होंने क्या किया होगा। तो इन्होंने ये बनाई और फिर भेजी कि ये आप लोग तब तक खाओ। और इतना मज़ा आया, इसकी खुशबू इतने मज़े की थी और फ्लेवर तो ना पूछें, टू मच मज़े का था। उसके बाद फिर हमारे फ़िश खाने के बाद जब हौसला हो गया, तो हमारे चावल भी हो चुके थे रेडी। फिर हम लोगों ने चावल खाए, क्योंकि फ़िश तो थोड़ी सी थी, उससे भूख तो ख़त्म होनी नहीं थी बेबी भी पीछे आ रहे हैं और वो इतने क्यूटस है, वो देखें खुद से ही कोशिश कर रहे हैं कि निप्पल मुंह में चल जाए। सो अब मैं जाने लगी हूँ अपने घर। गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर और आज मैं लेकर आई हूँ छोटा सा लिप बाम। ये देखें कितना खूबसूरत सा है, इतना प्यारा लग रहा था शॉप पे पड़ा हुआ, फिर मैं ये लेकर आई। कितना खूबसूरत है ना ये। और आपने मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और आइकन के बटन को प्रेस भी करना है, जैसे मेरी बेटी बोलती है। और अपनी दुआओं में याद रखना है और लाइक भी करना है। ठीक है, लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज़। और हम मिलेंगे सुबह को। ओके।